हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम सीनोरेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसका यहाँ पे एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। आई नो ये कंपनी जो है कुछ महीने पहले ही कंपनी का लिस्टिंग हुआ है, मीन्स अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी का जो ये लिस्टिंग है ना, एग्जैक्टली जो हुआ था ना, दिसंबर 30 को हुआ था। यस, दिसंबर 30 को इसका लिस्टिंग हुआ था। दैट टाइम अगर आप देखने जाएंगे सो मतलब इसका जो कट ऑफ जो प्राइस था ना, एग्जैक्टली देखा जाएगा तो कितना था, 391 का था। एंड लिस्टिंग इसका 600 के प्राइस पे हुआ था लिस्टिंग इसका। मतलब कितना, कौन सी प्रीमियम प्राइस पे लिस्ट हुआ था, 53.45% के प्रीमियम प्राइस पे इसका लिस्टिंग हुआ था। मतलब पर लॉट के पीछे इसने 7,942 रुपीज का इसने क्या रिटर्न दिया था। आफ्टर दैट कंपनी का शेयर लगातार हमको नीचे गिरता हुआ देखने को मिला। 3 महीने से देखा तो मार्केट भी गिरा, प्लस जो शेयर है वो भी गिरे। उनमें से ये सीनोरेस फार्मास्यूटिकल भी कंपनी है जो कि लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी हमको यहाँ पे क्या मंडे के दिन देखने को मिली, 24 मार्च को। सो फिलहाल लोगों का कहना है कि मैडम इसमें लाइक पैसा अभी इन्वेस्ट करे या फिर स्टॉक में क्वांटिटी ऐड ऑन करे या फिर अभी इसको बेचना सही रहेगा, बिकॉज मार्केट कभी भी गिर सकता है वापस से। सो देखो, मार्केट गिरता चढ़ता रहता है। सो हो सके तो क्वांटिटी ऐड ऑन ही कीजिए। बाकी यहाँ पे इसमें प्रॉपर आपको इसका शेयर एनालिसिस मिल जाएगा, क्यों हमको इसमें पैसा डालना चाहिए, उसका जो रीजन आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हुए हैं तो मेरे चैनल को आप यहाँ पे क्या सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। यहाँ पे कंपनी के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे हम आज की वीडियो में। ओके। एंड अगर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सिनोरेस फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करेंगे। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो हुआ दिसंबर 26, 2017 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। कंपनी जो है फार्मा सेक्टर में कंपनी काम करती है। बेसिकली यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का एंड डेवलपमेंट का काम करती है। अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स एंड दी सर्टिफाइड बाय ग्लोबल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से कंपनी सर्टिफाइड कंपनी भी है। एंड ये कंपनी लाइक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्या बनाती है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे जाके देखेंगे सो कंपनीज के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, में जो कि एपीआई जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये भी कंपनीज क्या बनाती है। सो एग्जैक्टली कंपनी का दवाइयाँ बनाने का काम है यहाँ पे। सो एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक फॉर्मूलास वगैरह। सो इसके भी जो डिटेल्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे क्लियर आउट देख सकते हो। ओके। बाकी आपको डिटेल्स समझ जाए कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। एंड एक और चीज, कंपनीज की बहुत से क्लाइंट है। कुछ बड़ी कंपनीज का नाम बता देती हूँ, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी एंड अजंता फार्मा। दीज आर दी कंपनीज। ये कंपनीज के एग्जैक्टली क्या क्लाइंट्स है, नॉट अ प्रमोटर। कंपनी के ये क्या है, क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे इसके वेबसाइट पे भी जाके देखोगे ना तो इजीली आपको क्या देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे 1 सेकेंड आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है दिया गया कंपनी के क्लाइंट्स के नेम। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अजंता फार्मा है, कैडस्टा है कंपनी है, सेटॉन कंपनी है। सो ऐसे बहुत से फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज के पार्टनर हैं। जैसे कि मीसी आई थिंक कंपनी है, मिंट कंपनी है। सो ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो है, ये कंपनीज कैरेरो इंडिया कंपनी की क्या है, ये कैरेरो नहीं एग्जैक्टली, जो सीनियरेस्ट फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं इनके क्या है पार्टनर्स है। समझ गया अभी आपको। अब यहाँ पे कंपनीज के हम लाइक इसके जो हमारा पीपीटी था वहां पे अब डायरेक्टली जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे देखने जाएंगे कंपनी का डेटा देखेंगे। सो कंपनी का मार्केट कैप जो करंटली दिया है 2891 करोड़ का दिया गया है। स्टॉक भी कंपनी का 91.8 का है, इंडस्ट्री भी 38 का है। मीन्स क्या स्टॉक अभी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो, जो करंट प्राइस का चल रहा है 628 रुपीज का। ओके। एंड यहाँ पे स्टॉक भी कंपनी का 91.8 का दिया गया है। एंड यहाँ पे आरओसी कंपनी का 11.5% का है। डेप कंपनी का ज्यादा है, कितना 58 करोड़ का। लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न अभी नहीं दिया गया है। आवरी कंपनी का 25% का। वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास जो 120 करोड़ का है। कंपनी के जो प्रमोटर उनका जो प्लेस 0% का दिया गया है यहाँ पे, एग्जैक्टली जो अच्छी चीज है। मतलब कंपनी के जब प्रमोटर अपना स्टेक क्या है गिरवी नहीं रखा, जो कि मेन पॉजिटिव आता है। अर्निंग पर शेयर कंपनी 10 रुपीज का दे रही है। हाई इसका 665 का है, लो इसका 435 का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रखा गया। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का 45.8 का, काफी कम इसका होल्डिंग है। अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे ना, सो आई डोंट थिंक सो कंपनी का एक बार हम चेकआउट भी कर लेते हैं। कंपनी का एग्जैक्टली यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग क्यों कम है, रीजन ये है जो कंपनी का आईपीओ जब लिस्टिंग हुआ था ना, तभी के टाइम पे कंपनी जो टोटल जो कंपनी साइज लेके आ रही थी आईपीओ का 582.11 करोड़ का लेके आ रही थी।
एंड दैट टाइम कंपनी का जो फ्रेश इशू था, मीन्स कंपनी के पास लगभग 500 करोड़ का गया था, एंड बाकी का जो 82.11 करोड़ का जो पैसा था कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको जाता हुआ देखने को मिला था, मीन्स फॉर ऑफर फॉर सेल में था। तो मतलब क्या वो अपना स्टेक क्या है जो शेयर से बेच सकते थे, तो उन्होंने वो बेचा है, जिसके कारण हमको कंपनी का जो प्रमोटिंग होल्डिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट कंपनी का 622 करोड़ का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। कंपनी के पे कंपेरिजन की बात कर लेते हैं। सिनरेस फार्मा जो कंपनी पे लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप कम है कंपेयर अदर कंपनी से। कंपनी का पी भी देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है बाकी कंपनी से, एक्सेप्ट साइलाइट से। तो यहाँ पे टोरेंट फार्मा है, जनता फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, सो इसके कंपेरिजन में इसके सेक्टर्स की और भी कंपनीज है। बट अगर आप देखने जाएंगे फार्मा सेक्टर्स की जितनी भी कंपनीज हैं उनका शेयर हमेशा अपसाइड ही रहेगा, भले ये कंपनीज का ही पकड़ लो। इसका जो लिस्टिंग प्राइस है ना, उसी के लिस्टिंग प्राइस के आसपास पे ही इसका प्राइस चल रहा है। यस, मतलब अगर आप देखने जाएंगे ना, इसका जो लिस्टिंग एग्जैक्टली कितने प्राइस पे इसका हुआ था, 1 सेकेंड बता देती हूँ। 600 के प्राइस पे इसका लिस्टिंग हुआ था, एंड इसका करंट प्राइस पता है कितना चल रहा है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया रहेगा कितना चल रहा है इसका करंट प्राइस। अगर आप देखेंगे 628 का, मीन्स क्या है 620, मतलब जो प्राइस पे लिस्ट हुआ था उसी प्राइस के अबो ही इसका क्या लिस्टिंग, इसका क्या अभी चल रहा है, मतलब 28 रुपए ऊपर ही है। सो मतलब जिन लोगों ने इसमें पैसा डाला अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, बट जिन लोगों ने थोड़ा बहुत उसका हाई प्राइस पे खरीदा रहेगा, मतलब 665 का इसका हाई है, मतलब 665 पे जिसने लिया रहेगा या फिर 660 पे जिसने लिया रहेगा, वो अभी भी थोड़े बहुत क्या लॉस में ही फिलहाल क्या चल रहे रहेंगे। बट जिसने भी लाइक जो डिस्काउंट प्राइस पे जिसने बाइंग किया था तो लोग प्रॉफिट में रहेंगे। सो आप इसमें क्या क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। फार्मा जो सेक्टर्स की जो कंपनीज होती है ना, वो लॉकडाउन पड़े या कुछ भी पड़े वो शेयर गिरते ही नहीं है, वो शेयर अब ही रहते, बिकॉज उनकी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है ना, जो दवाई है उनकी डिमांड मार्केट में रहती रहती है। अब कुछ भी अगर लाइक उनमें केस फाइल हुआ या फिर बाकी कुछ अगर नेगेटिव न्यूज आता है देन उनके शेयर गिर सकते हैं, अच्छे खासे शेयर वापस गिर सकते हैं। बट इनके जो शेयर है ऑलमोस्ट अपसाइड ही रहते, ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं। आप हो सके तो इसमें कैंडिडेट भी एड ऑन और भी क्या कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टर्स की नंबर्स की बात करने जाएंगे। दिसंबर में 2023 में कंपनी का सेल्स था 79 करोड़ का, 24 में 103 करोड़ का, एक्सपेंस 64, देन 77 करोड़। एंड यहाँ पे प्रॉफिट नंबर कंपनी का 7 करोड़ का दिया गया, एंड देन 16 करोड़ का प्रॉफिट नंबर, काफी अच्छा बड़ा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे। 22 में कंपनी का प्रॉफिट था 14 करोड़ का, देन 35 करोड़ का, देन 215 करोड़ का, एक्सपेंसिव 12 करोड़, 23 करोड़, 137 करोड़ का दिया गया एग्जैक्टली यहाँ पे। एंड प्रॉफिट नंबर 1 करोड़, 8 करोड़, 33 करोड़, काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथिंग हमको हर साल में क्या देखने को मिला है। कंटिन्यूसली देखा जाएगा तो 2024 में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट काफी ज्यादा बड़ा कंपेयर्ड लाइक अदर 2 ईयर से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटिंग होल्डिंग है 45.77% का, एफआई होल्डिंग है 4.25% का, डीआई होल्डिंग है 11.77% का। ये कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग इसमें 38.20% का दिया गया, मतलब इसमें कितने 49,518 के आसपास इसमें क्या न्यू शेयर होल्डर एग्जैक्टली क्या दिए गए हैं। सीनेरिस फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज की बात करेंगे, सो मंडे के दिन शेयर अपसाइड ही खुला था, बाकी शेयर थोड़ा बहुत नीचे गिर गया, मतलब 1.05 रुपीज ही अपसाइड था, एंड 0.70% मतलब अपसाइड था परसेंटेज वाइज देखेंगे। इसका जो है 600 के प्रेम प्राइस पे इसका लिस्टिंग हुआ था, तभी से लेके शेयर अपसाइड ही। अब शेयर देखिए यहाँ देखने जाएंगे तो हायर एंड लो बना रहा है, मतलब यहाँ पे देखने जाएंगे तो जो इसने हाई बनाया वापस शेयर गिरेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा इस प्राइस, मतलब 560 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। बट अगर फिर भी 527 का सपोर्ट तोड़ा दिन समझ जाना 400 या फिर 500 तक वापस और इतना के गिर सकता है। बट फिर भी अगर ये 650 का लेवल ब्रेक करता है ट्यूसडे के दिन संदेश समझ आना 700 के आसपास क्या डायरेक्टली एक बड़ा सा कैंडल क्या बनाएगा, 700 का लेवल टच कर सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लेवल्स देखा रहेगा। बहुत बार आपने देखा रहेगा जब भी ये जैसे छोटे छोटे जब भी कैंडल जैसे बनते हैं ना, सडनली एक ब्रेकआउट इसमें क्या हमको देखने को मिलता है। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है ट्यूसडे के दिन भी। बाकी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हो। बाकी इसमें आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, क्वांटिटी एड ऑन जो करना वो भी क्या आप इसमें कर सकते हो, जिसने लिस्टिंग प्राइस पे बाइंग किया था। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।